देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो देखिए मैंने आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन का कंसेप्ट करा दिया है और कंसेप्ट वही कराया है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में वहीं से पूछे जाएंगे। तो देखिए कंसेप्ट तो हो गया और बाकी क्या है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ टॉप लेवल के, और जीरो से मैंने टॉप लेवल के क्वेश्चन आपके लिए मैंने लेकर आया है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में वहीं से पूछे जाएंगे, यानी उसी कंसेप्ट से आपसे पूछे जाएंगे, या एयरफोर्स हो या नेवी या एनडीए उसी कंसेप्ट से आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए पिछले वीडियो में कुछ वहाँ हो गया था एरर। देखिए क्या हो गया था वहाँ पर कि मैंने लिखवाया था पानी का घनत्व, ठीक है, मैंने लिखवाया था पानी का घनत्व। तो देखिए मैंने पानी का घनत्व लिखवाया था 10 के पावर 3 kg, ठीक है, मैंने यही लिखवाया था। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा स्पीड में हम मेरे से क्या हो गया था एरर कि मैंने यहाँ मात्रक पर ध्यान नहीं दिया था, केजी प्रति मीटर की होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि घनत्व का मात्रक क्या होता है, रो बराबर एम बाई वी होता है। देखिए यहाँ पर रो का यानी रो बराबर फार्मूला क्या होता है, एम बाई वी, और जहाँ पर एम द्रव्यमान होता है और वी आयतन होता है। तो आयतन को आप जानते हैं कि मात्रा क्या होता है, मीटर क्यू होता है, और द्रव्यमान का केजी, तो वही केजी प्रति मीटर क्यू होता है। तो पानी का घनत्व 10 के पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो देखिए इसका देखिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, यानी आप गूगल पर सर्च मारिएगा ना पानी का घनत्व तो देखिए कितना आता है, 997 केजी प्रति मीटर क्यूब आता है। देखिए इतना आता है, लेकिन इसको हम लगभग 1000 मान सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं थोड़ा सा ही अंतर है। तो आपको ढेर कंफ्यूज यानी होने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू यह है और लगभग में वैल्यू हम लोग इतना देते हैं। अब देखिए यह तो हो गया, आप नोट अच्छे से कर लीजिएगा। अब चलते हैं, मैंने एक लिखवाया था खगोलीय मात्रक, यानी बताया था कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है। तो देखिए मैंने वहां पर क्या लिखवाया था, वैल्यू हमारा सही था। देखिए मैंने लिखवाया था कि एक खगोलीय मात्रक एक खगोलीय मात्रक, देखिए इसको सूचित कैसे करते हैं, वहां सूचित करने में थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से हो गया था एरर। देखिए क्या होता है, ए यू होता है, ठीक है, ए यू। तो आप कहेंगे ए यू, देखिए ए से होता है एस्ट्रोनॉमिकल, इसका इंग्लिश होता है ए से एस्ट्रोनॉमिकल, और यू से होता है यूनिट, यानी एस्ट्रोनॉमिकल को हम लोग बोलते हैं खगोलीय, और यू से यूनिट यानी इसका मात्रक, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हिंदी में बोलते हैं खगोलीय मात्रक। तो देखिए इसका वैल्यू क्या होता है कि 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर होता है, ठीक है। तो देखिए कहीं कहीं देखिए आपको एग्जाम में इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देगा, यानी देखिए 1.496 है ना, देखिए इसको क्या लिख देगा, 1.5 गुना 10 के पावर 11 मीटर लिख देगा, ठीक है। तो मैंने वहां पर यह वैल्यू नहीं बताया था, सिर्फ इतना ही बताया था। तो आप यह भी नोट वहां पे कर लीजिएगा कि 1.5 गुना 10 के पावर 11 मीटर होता है। और खगोलीय मात्रक का आप मतलब ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में यह नहीं कि खगोलीय मात्रक ही आपसे पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितना है, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको वहां पर लर्न यानी यहाँ आपको वहाँ याद रखना है कि इतना ही वैल्यू होता है, 1.496 गुना 10 के पावर 11। तो आप यह इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। देखिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, यानी इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखिए यह जो क्वेश्चन है नेवी के लिए, हाँ ध्यान से सुनिएगा, यह क्वेश्चन नेवी और एनडीए के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एयरफोर्स में भी कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही बताऊंगा, लेकिन इसी कंसेप्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आखिर यह क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर आपको लगता है कि नहीं मैं बना दूंगा तो आप वीडियो रोककर बनाइएगा और अपना ऑप्शन बताइए कौन है। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। देखिए क्या है, समीकरण P बराबर A/T प्लस BT स्क्वायर में P बल, ध्यान से सुनिएगा कि जो क्वेश्चन में बोला जाएगा, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन में जो मान लीजिए कि जो राशि ए के बारे में पी के बारे में बोला जाएगा आप उसी को वो चीज मानिएगा, नहीं कि पी बराबर बल बोला है आप पी बराबर दाब मान लीजिएगा, ऐसा नहीं। क्वेश्चन में जो बोलेगा आपको वही मानना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बोला है कि पी बल तथा टी समय को निरूपित करता है, तो ए और बी की बीमा ज्ञात करें। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा। तो देखिए मैंने क्या बताया था, समघातक सिद्धांत से कि प्रत्येक पद की बीमा समान होनी चाहिए, यानी देखिए जितना पी का होना चाहिए
उतना ही ए बाई टी, यानी पूरा पद यही ना है ए बाई टी, यानी जितना पी का होना चाहिए उतना ही ए बाई टी का होना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे देखिएगा कि पी की बीमा बराबर ए बाई टी की बीमा। कंसेप्ट देखिए वही है, बस आप क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना लंबा क्वेश्चन है बनेगा कैसे। देखिए क्वेश्चन लंबा नहीं होता, बस आप समझ जाएंगे ना तो बस आप उसको चुटकियों में उड़ा देंगे। तो देखिए P बराबर ए बाई टी की बीमा होनी चाहिए। P क्या है? बल, और आप लोग जानते हैं कि बल की बीमा क्या होता है? एम एल टी इनवर्स 2 यही होता है। और देखिए यहाँ पर इस ए की मतलब हम लोगों से बीमा पूछा है तो हम लोग ए को ऐसे ही रहने देंगे। और टी क्या है? समय, और समय का बीमा क्या होता है? टी, यानी कैपिटल टी। तो आप यहाँ पर टी लिख दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यह टी को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए एम एल टी इनवर्स 2, और देखिए इधर क्या आ गया? टी आ गया, और हमारा इधर क्या बचा? ए। तो आप लोग मैथ में जानते हैं कि बेस सेम रहता है तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है, लेकिन यहाँ पर इसका पावर -2 है और यहाँ पर पावर कितना है? 1 है। तो -2 और 1 कितना होगा? -1। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बराबर एम एल टी का पावर कितना आ गया? -1, क्योंकि -2 और 1 कितना होगा? -1। तो आप यहाँ पर बैठा दीजिए। तो अब देखिए ए की बीमा इतना आ गया। तो आप एक नजर ऑप्शन भी चेक करें, क्योंकि एक ही ऑप्शन में यदि यह मिल जाता है तो हम लोगों को बी को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का यह ट्रिक होता है कि आपका ए का वैल्यू है, तुरंत आप ऑप्शन चेक कीजिए कि क्या पता है कि ऑप्शन एक ही में यह वैल्यू मिल जाए। तो देखिए एम एल टी का पावर -1, देखिए एम एल टी के पावर -1 इसमें ही है। देख रहे हैं हमारा बी के निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारा मिल गया। तो आप लोग कहेंगे कि बी का भी निकाल कर बता दीजिए। तो देखिए मैं बताता हूं यहाँ पर। तो आप लोग जानते हैं कि देखिए मैंने बोला ना कि जितना पी का होना चाहिए उतना ही इसका होना चाहिए। तो अब देखिए जितना पी का होगा उतना ही बी टी स्क्वायर का होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए क्या कि पी की बीमा बराबर बी टी स्क्वायर की बीमा। अब मैंने आप लोगों को इतना प्रैक्टिस जबरदस्त करा दिया है, यानी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि बस आप लोगों को दिमाग में घूम ही रहा होगा कि जितना पी का होना चाहिए उतना ही इसका होगा। तो देखिए पी क्या है? बल, और बल का बीमा क्या होता है? एम एल टी इनवर्स 2। अब देखिए बी को आप ऐसे ही रहने दीजिए। टी क्या है? समय, और समय का बीमा क्या होता है? टी, और यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर लगा है तो आप भी यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए अब इस आप टी को यहाँ इसके बट्टा में ला दीजिए। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ बी बराबर एम एल टी इनवर्स 2, और बाटा में कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर। तो अब मैंने फिर आपको बताया कि देखिए कि यदि कोई बाटा के नीचे कोई राशि रहता है और यदि आप उसको ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो बस कुछ नहीं, आप उसके पावर का चिन्ह चेंज कर दीजिए, यानी माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टी का चिन्ह क्या है? 2, और आप इसको ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टी का पावर -2। तो आप यहाँ पर लिखिए एम एल टी इनवर्स 2। अब देखिए यह टी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? टी के पावर -2। अब देखिए इस टी का और इस टी का यानी बेस सेम है तो पावर हम लोग जोड़ेंगे, यानी -2 और -2 कितना होगा? -4। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बी बराबर एम एल टी का पावर कितना हो गया? -4। तो आप लोग देख रहे हैं कि बी ऑप्शन में भी हमारा मिल गया एम एल टी का पावर -4। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे, यानी आप किसी देखिए देख रहे हैं ए का बीमा है तो मैंने ऑप्शन चेक किया, देख रहे हैं बी का निकालने की जरूरत नहीं पड़ा। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही देखेंगे, नहीं कि आप ए का निकालेंगे फिर बी का निकालेंगे तब आप ऑप्शन चेक करेंगे, ऐसे नहीं। इसको कहते हैं बेवकूफ़ी, वहां पर बोला जाता है। तो आप देखिए वहाँ स्मार्ट वर्क करना है, आप ए का निकालिए तुरंत चेक कीजिए, ठीक है। 2 ठो मिला ना तब आप वहाँ बी को निकाल सकते हैं, लेकिन आप पहले ए को निकाल कर चेक करेंगे। तो यह तो देखिए आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण v बराबर ए टी प्लस बी बटा में टी प्लस सी, यह हमारा समीकरण दिया हुआ है। करे v वेग, यानी इस समीकरण में जो हमारा v है वेग है और t समय है। तो कह रहे हैं कि a b c की बीमा निकाले। तो एग्जाम में ऐसे ही आएगा, देखिए
जितना भी का बीमा होना चाहिए उतना ही हमारा एटी का होना चाहिए। तो आप यहाँ लिखेंगे भी की बीमा बराबर एटी की बीमा। तो अब देखिए भी क्या है हमारा वेग, और वेग का बीमा क्या होता है एल टी इनवर्स। अब आप ए को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि ए का ही हमसे पूछा है, और टी क्या है समय, और समय का बीमा क्या होता है टी। अब देखिए आप इस टी को इसके बट्टा में ले दीजिए, यानी ए बराबर एल टी इनवर्स बट्टा में कितना हो गया टी। अब आप इस टी को ऊपर लेकर चले जाइए, तो ए बराबर एल टी इनवर्स टी के पावर -1। देखिए टी के पावर -1 है यहाँ पर, और यहाँ भी टी के पावर -1 है, तो बेस सेम रहता है, पावर ऐड होता है, -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, यानी एल टी के पावर -2। देख रहे हैं ए का बीमा कितना आ गया एल टी इनवर्स 2। तो आप ऑप्शन चेक कीजिए क्या ए का बीमा एल टी इनवर्स 2 कोई ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए इस ऑप्शन में नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को काट दीजिए। देखिए एक इसमें है और एक इसमें है, इसमें भी नहीं, तो आप डी को काट दीजिए। देखिए एक मैंने ए का मान निकाला जिसके कारण दो ऑप्शन यानी कट गए। तो अब बचा क्या बी और सी। तो अब थोड़ा चेक कर लेते हैं बी का भी बीमा क्या होगा। तो देखिए बी का चेक करने से पहले देखिए अब आप सोच रहे हैं कि ए का तो निकल गया बहुत आसानी से, अब आप सोचेंगे बी का और सी का कैसे निकलेगा। तो मैंने बताया था कि किसी भी भौतिक राशि को आप जोड़ या घटाओ तभी कर सकते हैं जब वो विमीय रूप से समान हो। तो देखिए आप यह टी और सी को आपस में यानी जोड़ा गया है, इसका मतलब कि जितना टी का बीमा होना चाहिए उतना ही सी का होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सी बराबर टी की बीमा, सी बराबर टी की बीमा, ठीक है। तो सी टी क्या है हमारा समय है, समय का बीमा क्या होता है टी। तो अब देखिए सी का बीमा क्या आ गया टी। तो अब लास्ट ऑप्शन चेक कीजिए किसमें टी आ रहा है। देख रहे हैं कि एल टी इनवर्स 2 इसमें है और लास्ट में टी आ रहा है, यानी हमारा यही राइट आंसर होगा। इसमें एल है तो हमारा यह गलत हो जाएगा। तो ए का निकल गया, सी का निकल गया। ऐसे तो मैं ऑप्शन बता दें कि यह होगा। अब देखते हैं आखिर बी का कैसे निकलेगा। तो देखिए जितना भी का होना चाहिए उतना ही बी बाटा में टी प्लस सी का होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पद का बीमा समान होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे भी बराबर बी बाटा में टी प्लस सी, इतना लिखेंगे। तो अब देखिए हम लोगों को इस बी का बीमा निकालना है। तो देखिए इन दोनों का बीमा सेम है, यानी जितना टी का होना चाहिए उतना ही सी का है। तो हम इन दोनों को दोनों की जगह एक ही बीमा लिखेंगे। और बी क्या है बे, और बे का बीमा क्या होता है एल टी इनवर्स, और इस बी को निकालना है तो आप बी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब टी प्लस सी का देखिए यहीं पर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप इन दोनों की जगह एक ही बीमा बैठाइए जो कि या तो टी का है या सी का है, क्योंकि दोनों का तो बीमा बराबर ही है ना। तो आप दोनों की जगह किसी एक का बैठा दीजिए। तो मैं क्या बैठा रहा हूँ टी, क्योंकि दोनों का बीमा टी था तो मैंने टी बैठा दिया। अब आप इस टी को इसमें गुना कर दीजिए। तो b बराबर एल टी का पावर -1 और इसमें आप गुना कर दिए तो कितना होगा t। तो देखिए -1 और +1 कितना हो जाएगा 0। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी राशि का पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो 1 होता है तो एल टी का पावर 0, तो यह t खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा एल। तो देख रहे हैं बी का बीमा कितना आ गया एल, ए का इतना आ गया, बी का इतना, सी का आ गया। देखें कितने आसानी से हम लोग निकाल रहे हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन की ओर, यानी इस क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह एग्जाम में आ चुका है और इसकी खासियत क्या एग्जाम में पूछने की वो भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए कैसे वांडर वाल समीकरण दिया हुआ है P प्लस ए बटा में V स्क्वायर V माइनस बी बराबर NRT, और इसमें पूछ रहे हैं क्या कि ए की बीमा निकाले। इस क्वेश्चन की खासियत यह है ना कि इसमें बोला ही नहीं है कि P क्या है V क्या है और मतलब यही और RT क्या, इसमें क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है। आपको समझना होगा क्योंकि आपके पास समीकरण होगा, यदि आप प्रूफ किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें P क्या है V क्या है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, ठीक है, और सिर्फ उसमें ए का बीमा पूछा था। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। देखिए P यहाँ पर दाब होता है, V आयतन होता है, ठीक है, R जो होता है वह गैस नियतांक होता है, और T क्या होता है, N क्या होता है मोलों की
संख्या, ठीक है। तो यह आपको समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में देखिए हर एक चीज़ आपको बताएगा नहीं, आपके पास अंडरस्टैंडिंग और आपके पास फार्मूले का कंसेप्ट होना चाहिए कि फार्मूला में क्या कौन कैसे है, ठीक है। तो अब आपको मालूम चल गया है, तो देखिए मैं कैसे बनाता हूँ। हम लोगों से ए का निकाला है, अब देख रहे हैं कि पी आई, देख रहे हैं ए बाटा में भी स्क्वायर, ध्यान से देखिए पी और ए बटा में भी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ा गया है, इसका मतलब कि इन दोनों का बीमा समान होगा। तो आप यहाँ पर लिखिए कि पी की बीमा बराबर ए बटा में भी स्क्वायर की बीमा, ठीक है। तो P क्या है यहाँ पर, दाब है, और दाब का बीमा क्या होता है, M L इनवर्स T इनवर्स 2। तो देख रहे हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डायरेक्ट M L इनवर्स T इनवर्स 2, यह हमारा दाब का बीमा हो गया। और हम लोगों को A का निकालना है, तो आप A को ऐसे ही रहने दीजिए। और देखिए V क्या है हमारा पर, V यहाँ पर आप बेग मत समझिएगा, V यहाँ पर आयतन है, और आयतन का बीमा क्या होता है, LQ। तो आप यहाँ पर लिखिए LQ, और आप देख रहे हैं कि ऊपर देख रहे हैं आयतन का LQ हो गया, और ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर स्क्वायर लगाना होगा, ठीक है। तो आप पावर से पावर में गुना कर दीजिएगा, तो कितना हो गया, E बराबर L का पावर कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब देखिए आप इसको आप इसमें लाकर मल्टीप्लाई यानी गुना कर दीजिए, तो देख रहे हैं क्या होगा, M L इनवर्स T इनवर्स 2, और इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, L का पावर 6 बराबर कितना बचेगा, A। तो देखिए L का पावर यहाँ पर कितना है, -1, और यहाँ पर L का पावर कितना है, 6, और यह दोनों गुना में है, और गुना में तो पावर को जोड़ा जाता है। तो -1 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 5 यानी। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए M L का पावर 5 और T का पावर -2 बराबर A। देख रहे हैं A का बीमा निकल गया, M L का पावर 5 और T का पावर -2। तो देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन है, देख रहे हैं M L का पावर 5 और T का पावर -2, हमारा ऑप्शन कौन सा है, B है। देख रहे हैं बहुत आसान तरीका से कितना अच्छे से निकल गया। तो अब देख रहे हैं A का हो गया। अब क्या पता एग्जाम में अब की बार B का पूछ देगा, तो देखिए इन दोनों को देख रहे हैं घटाया है, यानी V और B को आपस में घटाया है, तो इसका मतलब कि बीमा सेम होगा। तो आप यहाँ पर लिखिए कि V की बीमा बराबर B की बीमा। तो B को तो निकालना ही है, तो B को आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो B बराबर, V क्या है हमारा आयतन, और आयतन का बीमा क्या होता है, LQ। तो आप यहाँ पर LQ रख दीजिए। देख रहे हैं A का भी निकल गया और B का भी निकल गया। तो एग्जाम में A का पूछा था, तो अब की बार क्या पता B का भी पूछ सकता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा टॉप यानी क्वेश्चन उस वक्त बनाया गया था, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन की ओर, यानी यह क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए समीकरण दिया है कि y बराबर ZT प्लस AT² में y मीटर है, T समय है, तो Z की बीमा निकालें। यानी y हमारा मीटर है, यानी मीटर यानी दूरी का मात्रक, यानी कुछ विस्थापन यानी माप रहा होगा, इसीलिए इसका मात्रक क्या दिया है, मीटर दिया है। तो y हमारा मीटर हो गया, और t समय है, तो पूछा क्या है, z का। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि y बराबर ZT, क्योंकि देख रहे हैं प्रत्येक पद की बीमा समान होनी चाहिए। और y क्या है हमारा, दूरी, क्योंकि यह मात्रक दिया हुआ है, इसका मीटर है, तो यह दूरी ही होगा, तो इसीलिए इसका बीमा क्या होगा, L। और Z का पूछा है हम लोगों से, और T क्या है, समय, और समय का बीमा क्या होता है, T। तो अब देखिए आप इस T को इसके बाटा में ले दीजिए, तो Z बराबर L बाटा में कितना हो जाएगा, T। अब आप इस T को ऊपर लेकर चले जाइए, तो कितना हो जाएगा, L, और यह T ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, T के पावर -1। तो आप इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, L T के पावर -1। तो देख रहे हैं कितना आसानी से Z का बीमा निकल गया कि L T के पावर -1। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर दिया हुआ है। तो देख रहे हैं Z का निकल गया। तो देखिए आपसे A का ही पूछा, देख रहे हैं यहाँ A दिया हुआ था, क्या पता A का ही पूछा था। देखिए A का कैसे निकलेगा, जितना Y का होना चाहिए उतना ही AT² का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर, तो Y क्या है हमारा, दूरी, और दूरी का बीमा क्या होता है, L, और बराबर में क्या है, AT²।
तो आप यहाँ ए लिख दीजिए और टी है, टी समय का है तो इसका भी क्या होता है बीमा टी और ऊपर स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो आप यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए आप जो यह टी स्क्वायर है आप इसको इसके बाटा में ले दीजिए। तो ए बराबर कितना हो गया एल और बाटा में कितना हो गया टी स्क्वायर। तो आप इस टी स्क्वायर को ऊपर ले जाकर लिख दीजिए, यानी कितना हो जाएगा टी का पावर -2, यानी ए बराबर एल और टी का पावर कितना हो गया -2। तो आप इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए एल टी के पावर -2। देख रहे हैं ए का भी बीमा निकल गया। और आप ऑप्शन में देख रहे हैं आंसर भी दिया हुआ है, यानी आप ए का यानी गलती से आप ए का भी निकालते हैं तो ऑप्शन दिया हुआ है। यानी देख रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन सेट किया जाता है कि आप कंफ्यूजन में किसी का तो गलती कर दीजिए, तो इसलिए वहाँ आप क्वेश्चन बहुत सावधानी से पढ़ेगा कि ए का पूछ रहा है कि नहीं किसका पूछ रहा है। तो देखिए हम लोगों ने ए का भी निकाल लिया और जेड का। तो अब चलते हैं इसके और क्वेश्चन की ओर। देखिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी इस क्वेश्चन को भी क्या हम लोग बना सकते हैं। देखिए समीकरण दिया है कि P बराबर AT² प्लस BV² प्लस CF प्लस साइन थीटा इंटू के अलग है, सिर्फ साइन का एंगल जो है हमारा थीटा ही है, के गुना में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जिसमें P दाब है, ठीक है, यह जो P है हमारा क्या है दाब है। तो और कह रहा है कि V बेग है, यानी जो हमारे यहाँ V है क्या है बेग है यहाँ पर, और T समय है और F बल है, तो A की बीमा निकालें। यदि आपको लगता है कि नहीं अब मैं बना सकता हूँ तो आप वीडियो रोककर बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा। हम लोगों से पूछा है A के बारे में, तो मैंने क्या था कि जितना P का होना चाहिए उतना ही इसका होना चाहिए, क्योंकि सेम पार्ट है, यानी सेम पार्ट का बीमा समान होता है। तो देखिए P क्या है दाब, और दाब का क्या होता है बीमा ML इनवर्स T इनवर्स 2, यही होता है। और यहाँ पर क्या है AT² और A का पूछा है तो आप A को ऐसे ही रहने दीजिए। और T क्या है समय है, तो समय का बीमा T और ऊपर स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए आप इस T² को इसके बाटा में ले दीजिए तो कितना होगा L इनवर्स T इनवर्स 2 हो गया, और बाटा में अप्लाइएगा तो कितना हो जाएगा T², ठीक है, और बराबर A। तो अब देखिए आप T² को ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, देख रहे हैं आप T का पावर कितना है 2, और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा A बराबर ML इनवर्स T इनवर्स 2। अब देखिए मैंने यह ज्यों का त्यों लिखा है ML इनवर्स T इनवर्स 2। अब देखिए बाटा में कितना है T²। यदि आप इसको ऊपर ले जाकर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर T के पावर -2। तो अब देखिए A बराबर M, देखिए इसमें L एक ही है तो आप इसमें लिख दिए L इनवर्स। अब देखिए T का पावर -2 और T का पावर -2, तो कितना हो जाएगा T के पावर -4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन है। देख रहे हैं एल इनवर्स T का पावर -4 इन ऑप्शन हमारा डी है, यही राइट आंसर होगा।